दोस्तों, आज मैं जो टॉपिक ले रहा हूँ वो फायर है। तो फायर का मतलब ये नहीं होता है आग। ये एक छोटा टर्म है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रिटायर अर्ली। ये इसका फुल फॉर्म है फायर का। और सिग्निफिकेंटली ये एम्फेसिस करता है आपकी हैबिट टूवर्ड्स आपकी से इन्वेस्टमेंट्स की। और ये बेसिकली इंडिया का टर्म नहीं, ये फॉरेन वेस्ट का टर्म है जो ओरिजिनेट हुआ है इंडिया में। रिलेटिव बहुत नया है लेटर देन फॉरेन में। क्यों इंडिया में लेट से क्यों आया? क्योंकि उसके पीछे रीज़न ये है कि पहले अपनी जॉइंट फैमिलीज होती थी। तो जॉइंट फैमिलीज में यार कोई नहीं भी कमा रहा है, काम में वृद्ध है, तो उसका टेक केयर हो जाता। अब न्यूक्लियस फैमिली हो रही, एक आदमी को दूसरे स्टेट में जाना पड़ा। तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत ज़रूरी है। एंड न्यूक्लियस फैमिली तो हो गई है, तो उसके डिसएडवांटेज अपने अलग हैं। लेकिन हाँ, अगर आप हैं न्यूक्लियस में तो हर किसी का ऑप्शन नहीं होता। तो नहीं है तो आपको ये चीज़ आपको पढ़नी पड़ेगी। आपने नहीं सुना है तो आपको एटलीस्ट पढ़ना पड़ेगा। नहीं पढ़ोगे तो दिक्कत हो जाएगी भाई लाइफ में। और ये बेसिकली जो वेस्ट में इसमें तीन लोगों ने सबसे ज़्यादा काम किया हुआ है। आप रिलेटिवली कहीं पे भी जाके इनके बारे में टाइप कर लीजिए, आपको इन डिटेल आ जाएगा। जैसे मनी मुश्ताज, मिस्टर मनी मुश्ताज है, उसने काम किया हुआ है। मेरे रिसर्च वर्क में ये जो तीन नाम आए हैं और जो मैंने किया है। और एक है मैट फेमिनिस्ट, द मैट फेमिनिस्ट। आप वो देख के सकते हैं, फेमिनिस्ट, सॉरी, इस ऊपर लिखा हुआ आ जाएगा अगर मैं प्रोनाउंस गलत किया। एंड अर्ली रिटायरमेंट एक्सट्रीम्स। ये तीन है, तीनों के अपने अपने अलग प्रिंसिपल हैं। तो जो एमएमएम है, मिस्टर मनी मुस्ताज, ये बेसिकली इनका ब्लॉग है, इन्होंने स्टार्ट किया था। और इनका ये कहना था कि आप जो है साइकोलॉजिकली आपको अपने को उस हिसाब से बिल्ड करना पड़ेगा कि आपकी सेविंग्स अप टू 50% होनी चाहिए आपकी इनकम की, एटलीस्ट स्टेट फॉरवर्ड। और आपको जो कम से कम जो 50% आपको इन्वेस्ट करना है, अपनी जो एक्सपेंसेस उसको कम करना है, मिनिमल्स में चलना है। दूसरा, और आपको जो शेयर्स या जिसमें इन्वेस्ट करना है वो अच्छी क्वालिटी की हो, बड़ी कंपनीज हो, और वो कुछ ना कुछ डिविडेंड्स देती रहे इन जनरल, एंड लंबे पीरियड तक चले। एंड जो सबसे बड़ा इसका कॉन्सेप्ट का था है इसमें कि अपनी लाइफ को आप कैसे लीड कर सकते हो, हैक कर सकते हो। हैक करने का मतलब ये नहीं होता कि आपने रोक दिया। लाइफ को लीड करने वाला डे टू डे लिव एक्सपीरियंस मतलब कंजूसी, यार बेसिकली हिंदी टर्म से कंजूसी करो, सेव करो और बनिए जैसे रहो। बनिए तो मैं किसी कम्युनिटी का नाम ले रहा हूँ, सॉरी। लेकिन हाँ, उनका एक लाइफस्टाइल होता है, वो वैल्यू देख के हर चीज़ करते हैं। तो एटलीस्ट कुछ टाइम तक तो आपको ये इन्वेस्टमेंट्स देखनी होंगी। तो ये चीज़ है, उन्होंने इस चीज़ के लिए देखा। दूसरे जो थे एमएफ, तो उन्होंने इस पे ये दिया है कि जब आप देख रहे हैं तो इनका अप्रोच डिफरेंट था। ये कि आपको मैक्सिमम अपना टैक्स ऑप्टिमाइजेशन करना है। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब ये नहीं होता कि आप टैक्स की चोरी कर रहे हैं। जितने भी गवर्नमेंट आपको सुविधाएं दे रही हैं, रियायतें दे रही हैं, आपको सब लेना है। जैसे एटीसीसी के अंदर डिडक्शन, एटीडी के अंदर डिडक्शन, मेडिकल एक्सपेंस के अंदर डिडक्शंस, आप जितने भी ले सकते हैं वो सारे क्लेम करें, ताकि आपका पैसा ज़्यादा से ज़्यादा बच सके, आपकी सेविंग्स ज़्यादा हो सके। और सेकंड थिंग इन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट बोली कि अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, लोकेट हो सकते हैं, तो ऐसी जगह लोकेट होंगे जहाँ आपका लिविंग एक्सपेंसेस कम हो। लिविंग एक्सपेंस की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ वही रहे, कि लिविंग एक्सपेंस कम हो जाए। फॉर एग्जांपल, अगर कोई बैंगलोर में रह रहा है, वो बहुत एक्सपेंसिव होगा रिलेटिवली। कोई टायर 2 या टायर 3 सिटीज़ में चला जाता है तो उसके एक्सपेंस बहुत कम हो जाएंगे। और दूसरा, ये फोकस करता है कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब ये नहीं होता कि आप रिटायर जल्दी हो जाए। ये आपका मतलब
ये ये होता है कि आप अपने एंड गोल को मीट कर सकें जो आपका है। मान लीजिए आपको कुछ काम करना है, मान लीजिए आपको कोई पर्टिकुलर किस चीज़ में इंटरेस्ट है, आपको खेती बाड़ी में इंटरेस्ट है, आप अ, कोई सर्विसेज कर रहे हैं तो आपको नहीं करना, तो आप फार्मिंग में आ सकते हैं, वेल एंड गुड। आपको इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, या किसी हॉबी को परस्यू करना चाहते हैं तो वेल एंड गुड। लेकिन ये आपका रिटायरमेंट का मतलब ये होता है कि आप खाली हाथ बैठ जाएंगे, आप कुछ ना कुछ करते रहें। कहने का मतलब ये था इसमें। तो ये इस पर फोकस करता है। और जो अपना है अर्ली रिटायरमेंट स्ट्रीम, वो तो कहता है, कहने में क्या जाता है, लेकिन 75% ऑफ योर इनकम शुड बी इन्वेस्टमेंट डन। सेविंग होनी चाहिए आपकी, आपकी बेर मिनिमम। आपको अगेन एक्सपेंस पे हमेशा, ये हर कोई इसी पे जोर देगा, एक्सपेंसेस कम होने चाहिए। एंड आपको अपने कुछ बेसिक स्किल्स आनी चाहिए सेल्फ सफिशिएंट होने के लिए, ताकि आपके एक्सपेंसेस और भी कम हो सकें। लाइक थोड़ी बहुत फार्मिंग, किचन गार्डनिंग आप कर सकें, कुछ कर सके, ताकि रिपेयर कर सके कुछ एक्स्ट्रा, जो घर के छोटे मोटे काम है एटलीस्ट आप खुद से कर सकें, आपके खर्चे कम हो जाए। सो ये ये तीनों ही इस पे रिलेटिवली बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। लेकिन हाँ, ये तीनों ही डायरेक्टली इंडिया में अप्लाई क्यों नहीं हो सकते। रीज़न ये है कि हर किसी की सेविंग सेम नहीं हो सकती। भले आपकी 100 रुपये की इनकम है, लेकिन आपके कुछ एक्सपेंसेस होते ही होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके घर का रेंट हो गया, A to Z आपके ओल्ड एज में कम, एटलीस्ट इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से अभी इतनी असिस्टेंस नहीं मिल पाती। और आपको अगर कुछ ज़्यादा मेडिकल इश्यूज हो गए, किसी को होनी चाहिए भगवान की कृपा से, लेकिन अगर हो गए तो आपको सिविल में ही जाना पड़ेगा। सिविल में एक्सपेंस हर किसी को मालूम है, स्काई रॉकेटेड हो जाते हैं। तो वहाँ पे जो गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ देती है वो इंडिया में नहीं मिलती। तो दोनों में कॉन्ट्रास्ट है। और कॉन्ट्रास्ट के साथ ये भी है कि उनसे हम सीख सकते हैं, लेकिन उनको अपने साथ मिलाना पड़ेगा। तो मेरी सबसे बड़ी गिव एंड टेक जो है, जो मुझे लगता है, अगर आपको इस पे काम करना है तो आप जितना से जितना ज़्यादा सेविंग कर सकें करें, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है कि आप अपने टैक्स को ऑर्गेनाइज करें, मतलब मैक्सिमम अपने टैक्स को कम कर सकें, ताकि आप उतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकें। लाइक जितने भी आपको टैक्स रियायतें मिल रही हैं वो इस्तेमाल करें, ऐसा नहीं को छोड़ दें। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट आपको इंकरेज कर रही है, वो सेविंग के लिए दे रही है, तो आपको टैक्स मान होना चाहिए। तीसरी चीज़, अपने लिविंग एक्सपेंसेस कम करके रखें। मतलब कि मान लीजिए आपकी प्रमोशन हो गया या कुछ हो गया, तो जाके डायरेक्टली कार ना ले लें, वेट कर लें कुछ टाइम, ताकि आप उसको कहीं इन्वेस्ट कर सकें। एंड अल्टीमेटली इसमें दूसरा सबसे बड़ा जो मैं कॉन्सेप्ट लगा, जो इसमें नहीं मेंशन है, कि अगर इनडायरेक्ट इसमें भी इसका दो चीज़ आप समझ लें, पैसिव इनकम और एक्टिव इनकम। तो एक्टिव इनकम क्या होती है? जिसके लिए आप अपना कुछ समय किसी को दे के उसके बदले पैसे लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप जो करंट कंपनी में काम कर रहे हैं उससे आपको कुछ पैसे मिलते हैं और उससे आप घर चलाते हैं, तो वो आपका एक्टिव इनकम। पैसिव इनकम ये होगा कि मान लीजिए आप किसी कंपनी में पैसे डालें, फॉर एग्जाम्पल आपके बैंक अकाउंट में फिक्स डिपॉजिट हो गया, तो उस पर जो इंटरेस्ट आ रहा है वो आपका पैसिव इनकम हो गया। जो आपके घर का रेंट आ रहा है वो पैसिव इनकम हो गया। और वैसे मैं उसको जनरली कंसिडर नहीं करता हूँ, लेकिन वो भी एक तरह का पैसिव इनकम कंसिडर कर सकते हैं, पार्शियल। और अगर आप मैं किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया, आपको डिविडेंड्स मिल रहे हैं, तो वो एक तरह का पैसिव इनकम है। वो आपको समझना पड़ेगा, वो आपकी पैसिव इनकम है। तो वो आपको बिना कुछ काम किए, बिना कोई एफर्ट डाले आपके अकाउंट में डायरेक्टली आ रहे हैं। और आप रिटायरमेंट कब समझें, अपने को रिटायर कब ले सकें? जो आपकी पैसिव इनकम है उसको मैच कर जाए आपकी जो पैट सॉरी जो पैसिव इनकम है, वो एक्टिव इनकम को मैच कर जाए। तो दोनों जब इक्विवेलेंट होंगे तो आप डिसाइड कर सकते हैं, नहीं यार, मैं दूसरी जो हॉबीज़ है उसको परस्यू कर सकता हूँ, मुझे एक्टिवली किसी के लिए काम नहीं करना है। और आपका जितना भी ये पैसा है
वो आपका वेट टेक कर सकता है आपके ईयर लॉन्ग जितना भी है। तो उसके लिए कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन नहीं है, फिलहाल के लिए आपको इतना समझना जरूरी है। और आप पहली बार अगर ये देख रहे हैं, समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो इसके पे लोगों ने बहुत सारे वीडियोस बना के बहुत कुछ इन डिटेल लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। और आज की डेट में अब चैट जीपीटी से, गूगल के हैं, बहुत सी कंपनीज के हैं जो एआई आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। देन आप उस पर जाके प्रॉम्प्ट कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड काइंड ऑफ प्रॉम्प्टिंग। आप एआई में आप काम कर रहे हैं तो आपको समझना होगा कि आप कोई भी क्वेश्चन करें तो प्रॉम्प्टिंग होता है। तो प्रॉम्प्ट वाला क्वेश्चन पूछें, लेकिन भाई आपका क्वेश्चन एग्जैक्ट होना चाहिए, तभी वो टू द पॉइंट आपको दे पाएगा। मोस्टली वो दे देते हैं, बहुत एक्यूरेट होते हैं, तो वो भी चीज़ है। लेकिन हाँ, जो दूसरे रूल्स हैं वो बाद में डिस्कस करूँगा। फिलहाल आप फायर है तो उसको समझें। फाइनेंशियल अगर नहीं सुना है तो उस पर काम करें, अगर कर रहे हैं तो हमेशा अपने आप को अपडेट रखें और रिफाइन करें। तो अल्टीमेटली मैं इसको थम्स अप देता हूँ कि नहीं भाई, ये होना चाहिए इंडिया में नेसेसरी। इस पर ये होना चाहिए, लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि आज की डेट में ये सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है। एंड जिस हिसाब से अपनी एज, पॉपुलेशन एज कर रही है इंडिया की, तो आप सर्च कर सकते हैं बाई 2035 अपनी एज का, अपनी कंपनी, अपनी इंडिया की एज काफ़ी एजिंग हो जाएगी। उस समय जो इतनी यंग फोर्स हैं वो जब रिटायर होंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर ही डेवलप नहीं भाई, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं। आप कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर पर हर किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। तो एंड ऑफ डे आपका डिसीजन है, आपको इस पर काम करना नहीं करना आपका है। तो मैं किसी को स्केयर नहीं कर रहा हूँ। एंड ऑफ डे आप समझिए। और फायर मूवमेंट तो चलता रहेगा यार। एंड ऑफ डे बहुत पुराने टर्म्स हैं जो पॉइंट हुए, इंडिया में रिलेटिवली न्यू है जो ये अभी आए हैं। और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कोई एक रास्ते से नहीं मिलता, बहुत से उसके रास्ते। आप कौन सा चूज कर रहे हैं, आप उसको कैसे समझ रहे हैं। आप ए टू जेड समझे, नहीं समझा तो अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से एक बार जरूर पूछ लें। और अपने ऊपर थोड़ा भरोसा भी रखें। और कभी करें तो स्मॉल से स्टार्ट करें। अगेन टाइम सबसे बड़ा इसमें कीमती काम करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका हीरा बन रहा है तो एक्सट्रीम प्रेशर एंड ओवर द टाइम पे बनता है, एक दिन में हीरा नहीं बनता। वैसे ही आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो भी आपको एक दिन में अमीर नहीं बनाएंगे, वो पीरियड ऑफ टाइम बनाएंगे और अच्छी कंपनीज बनाएंगे। ना कि सबसे कोई भी बेकार सी कंपनी आप उठा लेंगे तो आपका पैसा नहीं बनेगा। तो दैट इज़ इट। और ये जो भी था ये फायर के बारे में था। थैंक यू।